हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 83 लाई हूँ एसएसटी की, यानी कि सामाजिक विज्ञान। और बच्चों, वर्कशीट की हेडिंग है पाठ 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। पहला क्वेश्चन है, इसमें से कौन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहचान नहीं है। ऑप्शन 1 है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ऑप्शन नंबर 2 है चुने हुए शासकों द्वारा मुख्य फैसले लेना। तीसरा है कानून का शासन होना। और चौथा है तानाशाही शासन व्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि तानाशाही शासन व्यवस्था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विपक्ष में तर्क है। ऑप्शन 1 है प्रमुख फैसलों में देरी होना, खर्चीली चुनावी लड़ाई। तीसरा है भ्रष्टाचार की संभावना। और चौथा है अधिक जवाबदेह। तो इसका बच्चों सेकंड का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अधिक जवाबदेह। थर्ड क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। भारत में चुनाव आमतौर पर डैश वर्ष में एक बार होते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों 5 वर्ष में एक बार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या होती है। तो इसका आंसर बच्चों मैं आपको बता देती हूँ। बहुदलीय शासन व्यवस्था एक शासन व्यवस्था जिसमें एक से अधिक चुनाव दल लड़ते हों तथा उनके सरकार बनाने की संभावना हो, उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विपक्षी दल किसे कहते हैं। आंसर है जो दल चुनावों में बहुमत प्राप्त नहीं करते तथा सरकार नहीं बना पाते, उन्हें विपक्षी दल कहा जाता है। जैसे दिल्ली में भाजपा तथा कांग्रेस विपक्षी दल है। इसके बाद एक बच्चों अनुच्छेद दिया हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा देती हूँ। पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र लोगों का सम्मान कैसे बढ़ाता है। आंसर है लोकतंत्र में लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरा है कानून की दृष्टि से सभी समान होते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन है लोकतंत्र जनता का शासन कैसे है। तो आंसर है लोकतंत्र में जनता शासकों का चुनाव करती है तथा उन्हें बदल भी सकती है। साथ ही शासकों का चुनाव जनता अपने बीच में से करती है, इसलिए लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है। अगला है बच्चों एक रिक्त स्थान दिया हुआ है इसमें थर्ड, जिसमें लिखा है लोकतंत्र राजनीति डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर है समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ओके, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, एक सेंटेंस दिया हुआ है और एक वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है जो कि गलत है, उसको सही करके भरना है। तो लिखा हुआ है लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद दूसरों के शासक हैं। तो इसका आंसर होगा लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं। अगला क्वेश्चन 7th है बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 कमियां बताइए। तो इसकी 3 कमी है बच्चों, फैसले लेने में देरी, लोकतंत्र में इतनी अधिक लोगों की बहस होती है कि फैसले लेने में देरी हो जाती है। दूसरा है खर्चीली चुनाव प्रणाली, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है तथा खर्चीली भी। तीसरा है भ्रष्टाचार की संभावना अधिक, इस व्यवस्था में कभी कभी नेता सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 8 है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दूसरी शासन व्यवस्था से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, लोकतंत्र में जनता शासकों को बदल भी सकती है, लोकतंत्र में सबको एक समान मतदान का अधिकार होता है, लोकतंत्र में कानून का शासन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है लोकतांत्रिक व्यवस्था मतभेदों और तकरारों को कैसे कम करने में मदद करती है। तो आंसर है लोकतंत्र में किसी समस्या पर विचार विमर्श करने का खुला मंच होता है, जिससे हम अपने मतभेदों को कम कर सकते हैं। इसी का सेकंड पॉइंट है लोकतंत्र में समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि मूल्यों के द्वारा सभी नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। और 10th और लास्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के गुणों की विस्तृत चर्चा कीजिए। तो आंसर है लोकतंत्र में जनता के फैसलों को सर्वोपरि रखा जाता है, लोकतंत्र व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है,
लोकतंत्र व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा लोग विचार विमर्श कर निर्णय लेते हैं। नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है। तो ये थे बच्चों आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।